राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, देश में युवाओं को नशे से दूर रखने और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान से देश भर की 28,000 से ज़्यादा जगहों पर 1 करोड़ से अधिक युवा जुड़ चुके हैं और सबने मिलजुल कर नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, अगर देश को विकसित बनाना है तो युवाओं का नशे से दूर रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश का युवा तन और मन से स्वस्थ रहेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में परीक्षाओं को पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों को पूरी तरह से बचाने के लिए केंद्र सरकार का सख्त कानून अब पूरे देश में लागू हो चुका है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 नाम के इस नए कानून के तहत पेपर लीक माफिया और धांधली करवाने वालों और नकल करवाने वालों पर भी भारी जुर्माना और बहुत सख्त सजा का कानून बना दिया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली सीमा के भीतर गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटा दी है। अब इस रास्ते पर कारें सिर्फ 70 की स्पीड से चलेंगी, जबकि बस और ट्रकों जैसे भारी वाहनों की यह लिमिट 60 की रफ्तार कर दी है। नियम का पालन नहीं करने पर सीधा चालान काट दिया जाएगा। तो बिहार में भी वाहन चालकों को राहत देते हुए एक नया नियम लागू कर दिया। बिहार में अब एसआई से नीचे यानी एएसआई और सिपाही गाड़ियों के कागज नहीं मांग सकेंगे। केवल एसआई या उससे ऊपर के अधिकारी ही जांच कर पाएंगे, जबकि एएसआई और सिपाही सिर्फ ट्रैफिक संभालेंगे और ड्यूटी पर मोबाइल चलाने पर भी सख्त कार्रवाई होगी इनके ऊपर। इन सब के बीच देश भर में बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर सीधे हमला बोला। मच्छर भगाने वाले सामान से लेकर नहाने के साबुन तक बनाने वाली कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने यह कच्चे माल और पाम ऑयल की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए कीमतों की बढ़ोतरी की है। अब मान के चलो, जैसे कि सिंथोल 175 ग्राम के 4 पैक की कीमत पहले 95 रुपये थी, जो अब बढ़कर सीधे 105 कर दी गई है, और गुड नाइट लिमिट 45 मिली का दाम 85 रुपये से बढ़कर सीधे 90 रुपये हो चुका है। बाकी बढ़ी हुई प्रोडक्ट की कीमत आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट में आराम से देख लीजिए। अगली बड़ी खबर देखिए, गाजियाबाद में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। अब जिले में 5 किलोवाट से लेकर 25 किलोवाट तक बिजली का नया कनेक्शन चाहिए है तो पहले फायर एनओसी लेना होगा, वरना बिजली विभाग कनेक्शन नहीं देगा। सिर्फ नया ही नहीं, जिन लोगों के पास पुराने कनेक्शन हैं उन्हें भी एनओसी विभाग में जमा करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो कनेक्शन तत्काल काट दिया जाएगा। इसी के साथ गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण पर भी लगाम कसने के लिए नगर निगम ने धूल उड़ती 460 किलोमीटर लंबी सड़कों को सुधारने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत पहले चरण में 200 किलोमीटर सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए करीब 135 करोड़ रुपए के टेंडर भी जारी कर दिया है। दिल्ली में भी बीते दिन सुबह 2.9 की तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिनका केंद्र उत्तरी दिल्ली में था, और रात की बात है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली। चलिए अब अगली खबर देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मावा दिया सत्कार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। पंजाब के सीएम ने महिलाओं के खाते में 3,000 से लेकर 4,500 रुपये
तक सीधे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को दोपहर 12 बजे 100 लोगों के साथ पीएम आवास जाएंगे और E20 पेट्रोल के खिलाफ साइन किए गए 2 लाख पत्र पीएम मोदी को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। आपको पता होगा कि इस योजना के तहत अन्नदाताओं को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता, जो कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते थे। अब इसको 5 साल के लिए पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना और बढ़ा दी है। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में 3 से लेकर 10 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। अगली खबर देखिए, पंजाब के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए टैक्स के हिस्से के 1,970 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दे दी है। यह पैसे मिलने से राज्य में सड़क, पुल और विकास योजनाओं का काम तेजी से बढ़ेगा। पंजाब में आरआरबी की परीक्षा देने जा रहे यात्रियों के लिए भी राहत की खबर आई। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 3 से 6 अगस्त तक 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। सीबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। कंपनी पर ईपीएफओ को 1,816 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप के तहत हुई कार्रवाई। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में यूपीआई ने जुलाई 2026 में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस दौरान कुल 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिससे 29.88 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का लेन देन दर्ज कराया गया है। खबरों में आगे बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में इंडियन आर्मी की नकली यूनिफॉर्म बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सेना और पुलिस ने मिलकर छापेमारी की और दुकान से करीब 1,000 मीटर नकली कॉम्बैट कपड़ा बरामद किया है। इधर केंद्र सरकार ने बिहार को 10,845 करोड़ रुपए का बड़ा वित्तीय पैकेज दे दिया है। इस राशि से ग्रामीण विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी योजनाओं को गति मिलेगी, जिससे आम आदमी के जीवन में हल्की फुल्की सुधार तो आ ही जाएगी। तो दिल्ली के सदर बाजार में भी हर साल बारिश होने के कारण जो जल भराव होता था ना, उससे निपटने के लिए एमसीडी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुतुब रोड और तेलीबाड़ा अखाड़ा क्षेत्र में जल भराव के लिए मैनहोल पर ग्रिल लगाने के साथ 24 घंटे निगरानी भी रखी जाएगी। तो दोस्तों, अब वक्त है आज के शुभ विचार जानने का। ध्यान से सुनिए। जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाने के लिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान की कृपा उसी पर बरसती है जो हर संकट में सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ता। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के प्रयासों से आने वाला कल अवश्य संवारा जा सकता है। तो बस इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ध्यान रखना अपना और अपने परिवार का। राम राम।